अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की निशानी है। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की ज़िम्मेदारी भी है। आइए नज़र डालते हैं सुर्खियों की जानिब। डबल बेडरूम मकानात की तामीर जनवरी के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लेने के अहकामात, कलेक्टर करीमनगर। पैरामेडिकल ऑप्थाल्मिक ऑफिसर्स के लिए 5 दिसंबर को इंटरव्यूज। मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने की साजिश, विकाराबाद में बैरिस्टर अवैसी का खिताब। एकसां सिविल कोड के निफाज का वक्त आ चुका है, राजनाथ सिंह का बयान। सालेह नगर उर्दू मीडियम स्कूल में तलबा का मेडिकल चेकअप। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जदीद तामीर में नमाजों की अदायगी के लिए खुसूसी इजाज़त। आइंदा 2 दिनों में 16,000 जायदादों का एलामिया मुतवक्को। अब खबरें तफसील से। बरोज चारशंबा जिला कलेक्टर आरवी कन्नन करीमनगर ने संके रविशंकर के अमराह चपदंडी म्यूनसिपलिटी में ज़ेर तामीर 169 अर्नाकुंडा में ज़ेर तामीर 69 डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम के ज़ाती मकानात के ख्वाब की ताबीर के लिए डबल बेडरूम का बेड़ा उठाया है। उन्होंने ठेकेदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि माह जनवरी के पहले हफ्ते तक इन मकानात की तामीरी कामों का मुकम्मल किया जाए। अलावाजी बिजली की सरबराही, पीने के पानी की सहूलत, सीवरेज और सीसी रोड की तामीरी काम भी मुकम्मल कर लिए जाएँ। हस्ब ज़रूरत रेत की फराहमी और बिलों की वक्त पर अदायगी के लिए इक़दाम किए गए हैं। मकानात की तामीरी कामों की मुकम्मली के साथ मुस्तहिक़ीन की शनाख्त करने और कुरानंदाजी के जरिए मकानात अलाट करने के लिए मुनासिब इक़दाम की अहदेदारों को हिदायत भी दी गई। बदअज़ा उन्होंने चप्पाडंडी में 33 करोड़ की लागत से ज़ेर तामीर TFAD कामों का मुआयना किया। चौपाडंडी रुकन असेंबली संके रविशंकर ने खिताब करते हुए कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए तामीरात मुकम्मल कर ली जाएं और बिजली की सरबराही, पीने के पानी की दस्तियाबी, सीसी रोड और वाटर टैंक के कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी का तयक़्क़ुन दिया। MLA मौसूफ ने मज़ीद कहा कि तामीराती कामों की अंजामदही में किसी भी तरह की दुश्वारी या रुकावट उनके इल्म में लाई जाए ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। इस मौके पर ZPTC M सौजन्या विनय, MPP रविंदर, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन A विजय लक्ष्मी, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन राजशेखर, PAC चेयरमैन M तिरुपति राव, EE वीरा पाक्षा, तहसीलदार रजिता, MPDO स्वरूपा, अर्नाकुंडा सरपंच D सागर रेड्डी और दीगर शरीक थे। इसी के साथ एक और खबर के अहदेदार बराए सेहत तबावत डॉक्टर जवेरिया ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए इत्तला फराहम की है कि रियासत तेलंगाना में आगाज़ किए जाने वाले आई लाइट प्रोग्राम के लिए ज़िला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन की हिदायत पर ज़िले में 44 पैरामेडिकल ऑप्थाल्मिक ऑफिसर्स की मारूजी असास पर तैनाती के लिए वॉक इन इंटरव्यू बतारीख 5 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अहदेदार बराए सेहत तबावत करीमनगर के दफ्तर में मुनक़िद किया जाएगा। इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए DOA डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट या DOM डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक मेडिसिन के 2 साल तजुर्बे के हामिल अफराद अहल करार दिए गए हैं। अलावाजी DOA और DOM तेलंगाना पैरामेडिकल बोर्ड काउंसिल के रजिस्ट्रेशन असनाद की मौजूदगी लाजमी है। उम्मीदवार अपने तालीम असनादात के असल और एक अदद तस्दीक शुदा असनादात की नकल कापी के साथ रास्त इंटरव्यू को हाजिर हो सकते हैं और मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना उजरत 30,000 रुपये दी जाएगी। इसी के साथ एक और खबर कि जिला परिषद सालेह नगर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तलबा का हेल्थ चेकअप सदर मुदर्रिस सरदार अब्दुल हई जावेद साहब के मुताबिक 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय बाला स्वस्था कार्यक्रम टीम A के जरिए हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम सालेह नगर के तमाम तलबा का हेल्थ चेकअप मुनक़िद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद हबीबुद्दीन, डॉक्टर अनुजा, फार्मासिस्ट पावनी और स्टाफ नर्स रजिता टीम मेंबरान ने इनफरादी तौर पर तलबा का तफसीली मुआयना किया और सेहत के मुताल्लिक़ तलबा को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर सदर मुदर्रिस सरदार अब्दुल हई जावेद साहब, मीर आसिफ अली, कनीस फातिमा और नीला कुमारी और
अजरा बेगम साहिबा ने डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा किया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान और TSPSC के आला अहदेदारान के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल 60,929 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात की इजाज़त दी है। मजीद 16,940 मुलाजिमतों की इजाज़त 3 दिनों में आ जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल तेज़ी से मुकम्मिल हो। ओहदेदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वक्त मुकर्रर करें और काम करें। CSA ने मुतल्लिक़ा महकमा के आला हुक्काम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है ताकि अगले महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। ऐसी इतलात और पेशकयासियों के दरमियान कि 2023 में होने वाले तेलंगाना रियासती असम्बली के इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने विकाराबाद जिला मुस्तकर के शिवारेड्डी पेट में मुनक़दा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के दौरान रुकन असम्बली विकाराबाद डॉक्टर M आनंद की जानिब से मजलिसी रुकन के बल्दी हल्के को फंड्स की अदम इजराई और 1.5 साल से शादी मुबारक स्कीम के रकम जारी न करने पर दो टोक लहजे में कहा है कि मजलिस ने अभी फैसला नहीं किया है कि इलेक्शन में कितने सीट पर उम्मीदवार खड़े करेगी। विकाराबाद जिला मुस्तकर के शिवारेड्डी पेट में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अहादीस का हवाला देते हुए कहा कि दुश्मनों का खौफ दिलों से निकालना हो तो दुरूद शरीफ व सलाम कसरत से पढ़ा करें। अपनी औलाद को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबक सिखाएं। मुसलमानों को मशवरा देते हुए सदर ने कहा कि वो मौजूदा हालात से हरगिज़ खौफजदा या परेशान न हो। मुसलमानों को इस मुल्क में इज्जत नहीं दी जाती, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता, उनके हुकूक़ नहीं दिए जाते। मुल्क में मुसलमानों को सांस लेने तक की आज़ादी नहीं है, जबकि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। इसी तरह बढ़ते एक और ख़बर की जानिब कि रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और सदर जिला अक़लियती सेल TRS पार्टी निज़ामाबाद नवीद इकबाल और सीनियर TRS कारपोरेटर MA कुद्दूस की क़यादत में 9 नामजद निज़ामाबाद ज़िला वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी मेंबरान आयशा सिद्दीक़ा और मिर्ज़ा कासिम बेग आगा एडवोकेट ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन मेंबरान का तारुफ करवाया गया। इस मौके पर मिसेस आयशा सिद्दीक़ा ने ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया और नवीद इकबाल ने शालपोशी करते हुए ज़िला कलेक्टर नारायण को तैनीत पेश की। सदर ज़िला अक़लियती सेल नवीद इकबाल और सदर ज़िला माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम निज़ामाबाद व रियासती कोऑर्डिनेटर TS मेसा ख्वाजा मोइन ने ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी को इस बात से वाकिफ़ करवाया कि जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमों पर 50 से ज़ायद मुस्लिम मुलाजिमीन बरसर खिदमात हैं। ताहम नमाज़ों की अदायगी के लिए इन मुस्लिम मुलाजिमीन को जदीद कलेक्ट्रेट के करीब कोई मस्जिद मौजूद नहीं है, जिसकी वजह उन मुलाजिमीन को नमाज़ों की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं और उन्हें नमाज़ों की अदायगी दूर दराज मकामात के लिए जाना पड़ रहा है। इन हालात व मुश्किलात के पेश नज़र जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में नमाज़ों की अदायगी के लिए मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन के अलावा जदीद कलेक्ट्रेट को मुख्तलिफ मसाइल व कामों के लिए आने वाले मुसलमानों को भी नमाज की अदायगी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए दोस्तों बढ़ते एक और खबर की कि मरकज़ी वज़ीर दिफा और BJP के सरकर्दा कायदीन में शामिल राजनाथ सिंह ने एक्सा सिविल कोड से मुताल्लिक़ एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एक्सा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ चुका है और सभी रियासतों को इस पर गौर करना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि जो रियासतें एक्सा सिविल कोड नाफिज कर रही हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। राजनाथ सिंह ने अपने इन ख्यालात का इजहार निजी TV ABP न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक्सा सिविल कोड के अलावा भी कुछ अहम मौज़ूआत पर अपना नज़रिया लोगों के सामने पेश किया। श्रद्धा कत्ल वाक़े के ताल्लुक़ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बेहद बेईमाना जुर्म है, जराइम पेशे को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। गुजरात असम्बली इंतखाबात से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 2024 के लिए हालात साजगार हैं। गुजरात ही नहीं, मरकज़ में भी मोदी हुकूमत फिर से आएगी। गुजरात में हम जीत रहे हैं और ये कामयाबी हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगी। जब राजनाथ सिंह से BJP लीडर मनोज तिवारी के आंख फोड़ने वाले बयान पर तबसरे के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो, सियासत में अल्फाज और बयानात की हद का ख्याल रखना चाहिए। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।